नमस्कार मित्रों। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको सेंट्रल डोग्मा के बारे में चर्चा किया था, आज उसी से रिलेटेड एक नया टॉपिक है रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। मित्रों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि नीट, टीजीटी, पीजीटी या बायोलॉजी से संबंधित जितने भी परीक्षाएं हैं, आईएएस, पीसीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर या जीके जीएस में भी कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहला तो प्रश्न यही बनता है मित्रों कि रिवर्स सेंट्रल डोग्मा का टर्म किसने दिया था या इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो मित्रों, मैं आपको पहले बता दूं कि ये रिवर्स सेंट्रल डोग्मा का जो टर्म है का इसको दिया था ये हावर्ड टेमिंग और डेविड बाल्टीमोर ने रास सार्कोमा वायरस। बड़ा इंपॉर्टेंट मित्रों, बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि कहाँ इसकी डिस्कवरी हुई थी। तो रास सार्कोमा वायरस में टेमिन और बाल्टीमोर के द्वारा। और इसका ईयर भी बहुत बार पूछता है, ईयर 1970। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि किसने डिस्कवर किया था, टेमिन और बाल्टीमोर ने। किसमें किया था, रास सार्कोमा वायरस में। किस ईयर में, 1970 में। और इसके लिए इनको 1975 में नोबेल प्राइज भी मिला था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेमिन बाल्टीमोर को। और मित्रों, सेंट्रल डोग्मा जो होता है डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ये तो सेंट्रल डोग्मा है। रिवर्स सेंट्रल डोग्मा क्या था, आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं। अभी आगे आने वाली फिगर में इसको और क्लियर करूंगा कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ये तो नॉर्मल सेंट्रल डोग्मा है। लेकिन ये डीएनए जो है ये आरएनए से बनता है। ये जो है कि रिवर्स सेंट्रल डोग्मा, आगे इसका फिगर मैं बता रहा हूं। इसका जो मेन एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, उसी रिवर्स सेंट्रल डोग्मा के ही नाम पे इसको नाम दिया गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और इसको रिवर्स सेंट्रल डोग्मा के एक और भी नाम दिया जाता है, टेमिनिज्म। बड़ा कई बार पूछा गया है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी इसको बोला जाता है। और यह जो रास सार्कोमा वायरस है, इसके साथ रेट्रोवायरस एचआईवी में भी इसको देखा जाता है। ये मित्रों फिगर जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, इसका डिस्क्रिप्शन हम आपको डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। देखिए, सिंपल सेंट्रल डोग्मा क्या है, डीएनए है। इसे ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के द्वारा आरएनए बन जाता है और फिर ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के द्वारा इस आरएनए से प्रोटीन बन जाता है। ये नॉर्मल सेंट्रल डोग्मा में होता है। लेकिन जब रिवर्स सेंट्रल डोग्मा करेंगे तो यह जो आरएनए है ना, इसी से देखिए ये प्रोटीन बन रहा है, डीएनए बन रहा है। आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया, ये रिवर्स सेंट्रल डोग्मा हो गया जो यहाँ दिया गया है। देखिए ये इसको यहाँ पे अंकित है। और डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया रेप्लिकेशन को कहलाती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, फिर बता दे रहा हूँ। डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन बोलते हैं। और फिर आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो मित्रों, ये रहा इसके बारे में। और इसका जो मैकेनिज्म है, ये आरएनए टेम्पलेट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फ्रॉम वायरस। ये जो इसका वायरस होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, कन्वर्ट आरएनए टू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, सी डीएनए इसको बोलते हैं। हर जगह सी डीएनए लिखा है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। और सी डीएनए इंटीग्रेट्स इनटू होस्ट डीएनए। ये सी डीएनए होस्ट डीएनए में इंटीग्रेट होता है। ये जो प्रक्रिया है आरएनए वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या सी डीएनए, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। फिर ये डीएनए पॉलीमरेज से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसको डीएस डीएनए बोलते हैं। और फिर इंटीग्रेशन के द्वारा होस्ट जीनोम विथ वायरल डीएनए। ये तो मित्रों इसके बारे में है। इंपॉर्टेंट इसका जो एप्लीकेशन है, इसके बारे में दो चार पॉइंट जान लीजिए कि मेडिकल में इसका एप्लीकेशन किया जाता है एचआईवी इन्फेक्शन को समझने में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। बायोटेक्नोलॉजी में आरटी पीसीआर
डिटेक्टिव ऑफ आरएनए वायरस कोविड-19 में भी इसका प्रयोग हुआ था। और मित्रों आपको बता दें कि ये जो पीसीआर टेक्निक है इसको कैरी मूलिस ने दिया था। थोड़ा सा यहाँ एक्स्ट्रा बता जान लीजिए कि कैरी मूलिस ने पीसीआर टेक्निक को डिस्कवर किया था, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। नोबेल प्राइज भी मिला था कैरी मूलिस साहब को। रिट्रो ट्रांसपोजन इन ह्यूमन यूज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये जो फैक्ट है रिट्रो ट्रांसपोजन इन ह्यूमन यूज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कुछ क्वेश्चन मित्रों जो बनते हैं, हालांकि इससे जो क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको वहां भी बता दिया, लेकिन कुछ क्वेश्चन इससे और भी बनते हैं, इसको मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब करने की कोशिश किया है। व्हाट इज द की एंजाइम आप रिवर्स सेंट्रल डोग्मा, तो क्या है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये है। नेम ए वायरस दैट फॉलो रिवर्स सेंट्रल डोग्मा, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इससे आप लोग परिचित हैं अच्छी तरह से। cDNA क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री DNA सिंथेसाइज फ्रॉम एन RNA टेम्पलेट। cDNA क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री DNA है जो कि RNA टेम्पलेट से बनता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेम वन टेक्निक दैट यूज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और हु डिस्कवर्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड व्हेन, तो इसका मैंने चर्चा पहले किया था, टेमिन और बाल्टीमोर साहब 1970 में। तो मित्रों इस तरह से हमारा एक टॉपिक पूरा हुआ और मुझे उम्मीद है कि आपका ज्ञानवर्धन इससे होगा। फिर हम मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।